आंटी जी ने अस्मा की दुनिया का मुंह बंद करवा के बहुत बड़ी गलती की, अपने ही पाँव पे मार ली कुल्हाड़ी। इस पे बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे आंटी बबरचन जो हैं वो डॉक्टर भी बन चुकी हैं कि क्या इन्होंने डिग्री हासिल की है, मतलब कि क्या स्पेशलाइजेशन है इनकी, कौन सी डॉक्टर हैं ये, उस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे जी के दुबई वाले क्या लाए क्या लाए क्या लाए, ठेंगा लाए ठेंगा लाए ठेंगा लाए, आंटी को धूल चटा दी इस बार आंटी की दुबई वाली बहू ने। उस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे बर्थडे पे बर्थडे, बर्थडे पे बर्थडे, बर्थडे एनिवर्सरी पे एनिवर्सरी, शादी पे शादी, माइयों पे माइयों, छट्टी पे छट्टी, चालीसवें पे चालीसवां, हकीके पे हकीका। रमज़ान आ रहा है, अब ओए होए होए मैं कहती हूँ अब रमज़ान के बाद फिर कुछ और जो है ना नया बेबी शायद आ जाए किसी का। तो आंटी लोगों ने ना पका दिया, कसम से पका दिया। अब यहाँ पे बात ना भी करें तो लोग आके कहते हैं वीडियो नहीं आई, वीडियो नहीं आई, तो भाई पागल हो गए हम तो, पागल पागल, ठीक है। और मुझे लगता है कि जो छोड़ गई है ना आंटी जी पे, बबरचन आंटी पे रिएक्शन देना, वो बड़े सुकून में होंगी। बहरहाल तो सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी सबसे पहले बात करते हैं कि आंटी जी ने रिएक्शंस वालों के मुंह बंद करवा के, स्पेशली अस्मा की दुनिया का, अस्मा की दुनिया का मुंह बंद करवा के आंटी जी ने बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी है। आंटी जी ने अपने ही पाँव पे मार ली है कुल्हाड़ी। और आजकल आंटी जी के मुंह पे बजे हुए हैं जी 12, और साथ में इनकी बड़ी जो बेटी हैं जिनका आंटी जी डॉक्टर होने के बावजूद भी वज़न कम ना करवा सकी, हालांकि वो दूसरों को मशवरे दे रही हैं, ये पी लें, ये खा लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन जी उनका वज़न जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये किस तरह की डॉक्टर हैं? घर में मरीज़ पड़े हैं और दूसरे मरीज़ों का ये इलाज कर रही हैं। वो भी आजकल बड़ी हैं उदास उदास, क्योंकि जी जब भी रिएक्शन वीडियोज़ बनती हैं, तारीख़ इस चीज़ की गवाह है कि अगर वो रिएक्शन वीलॉगर्स जो हैं वो हज़म कर लें, उसके ऊपर रिएक्ट ना करें, तो वो कहीं ना कहीं उन्हीं की फेवर में जाते हैं वो रिएक्शन, चाहे वो उनके अगेंस्ट हो या उनके फेवर में हो। फेवर से ज़्यादा जो अगेंस्ट व्लॉगर्स के अगेंस्ट बनते हैं रिएक्शन वीडियोस, वो ज़्यादा सूदमंद साबित होती हैं इन यूट्यूबर्स के लिए। तारीख इस चीज़ की गवाह है। जब जब कोई यूट्यूबर सोशल मीडिया पे डिस्कस हुआ है, अभी देख लें आप रजब कितना डिस्कस हुआ पिछले दिनों में, पिछले कुछ महीनों में। और रजब क्या उसको हुआ कि एक तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी, दूसरा उसको नंबर 1 यूट्यूबर जो है करार दिया गया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डिस्कस हुआ, सबसे ज़्यादा उसको देखा गया। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपके जो फैंस हैं वही आपको ऊपर लेके जाएं, या आपके फैंस की वजह से ही आप जो है नंबर 1 यूट्यूबर बने, नहीं। बल्कि सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद क्या चीज़ होती है, फ़ायदा क्या चीज़ देती है आपको? आपके हेटर्स। आपके हेटर्स जितना आपको ऊपर लेके जाते हैं ना, आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी उतना आपको ऊपर नहीं लेके जाती। हाँ, डकी का मामला एक अलग मामला है। डकी के तो पोल खुल गए हैं, उसके राज खुल गए हैं, जिसकी वजह से डकी जो है वो बेचारा बुरी तरह से फंस गया है। बेचारा तो नहीं है खैर, बहुत ही वो तो फ्रॉडिया है, बहुत ही ड्रामाबाज है। तो उसका तो एक अलग ही जो है ना वो सीन बन चुका है। बहरहाल तो आंटी जी ने, अस्मा बड़ा अच्छा रिएक्शन देती थी, मुझे खुद बड़ा उसका रिएक्शन पसंद था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पता नहीं इनको क्या हो गया था, एकदम से ये इतनी उसके पीछे पड़ गई, इतना उस बेचारी को तंग किया इन लोगों ने कि उसको फाइनली एंड कहाँ करना पड़ा, अपना चैनल भी, उसका नाम भी चेंज करना पड़ा, सारी वीडियोस भी हाइड करना पड़ी। पहले मुंतहा के साथ ऐसा हुआ था, तो मुंतहा को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो बड़ा अच्छा रिएक्शन दे रही है बाकी यूट्यूबर्स पर। और फिर अस्मा के साथ ऐसा किया, अस्मा भी, उसका भी चैनल ग्रो कर जाएगा, कोई मसला नहीं है, मतलब कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अभी क्योंकि उसने कंटेंट चेंज किया है तो थोड़े दिन ये होगा कि उसकी वीडियोस पे व्यूज़ कम आएंगे, लेकिन जब उसकी नई ऑडियंस उसके साथ जुड़ेगी, उसके फ्रेश कंटेंट को जो पसंद कर रहे हैं, तो वो फिर से एक दफ़ा बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ लेना शुरू हो जाएगी। तो इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मुझे भी देख लें, मैं जिस पे भी वीडियो बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल भी ठीक चल रहा है। लेकिन इन लोगों को एक चैनल जो है वो अब आप देख लें कि ज़ाहिर बात है, मेरे पास आके मुझे लोग कहते हैं कि सिस्टर बताएं ये कौन है बबरचन आंटी जिस पे आप रिएक्शन देती हैं, हमें आपका रिएक्शन अच्छा लगता है, और अगर हम उनकी वीडियो देख लेंगे तो हमें और मज़ा आएगा आपका रिएक्शन सुनने का। और ज़िद करके लोग मुझसे इनके चैनल्स के नाम पूछते हैं। तो बताएं मुझे कि फ़ायदा इनको नहीं होता हमारे रिएक्शन से? हमसे ज़्यादा इनको फ़ायदा होता है। लेकिन जी क्या करें, छोटे छोटे दिल हैं ना, छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने दिल हैं, तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। तनकीद बर्दाश्त अगर कर लेती तो जो शाम अदरीस के साथ उस टाइम हुआ था, अगर वो तनकीद बर्दाश्त कर लेता, डकी हालांकि बहुत गंदी रोस्टिंग करता था, लेकिन अगर उस वक्त शाम इदरीस रिएक्ट ना करता तो आज उसके चैनल का बिल्कुल भी बेड़ा गर्क ना होता। और डकी जो, जिसने उसके सारे सब्सक्राइबर्स हड़प किए थे, शायद वो इस चीज़ में कामयाब कभी भी ना होता। हमेशा व्लॉगर्स वहीं पे मार खाते हैं जहाँ पे रिएक्शन के बदले में सामने से रिएक्ट करते हैं, धमकियाँ लगाते हैं, साइबर क्राइम में रिपोर्ट्स करवाने की बात करते हैं, लेकिन आज तक हुआ कुछ भी नहीं, हुआ कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि डकी का बाल भी बागा ना कर सका शाम इदरीस, जब शाम इदरीस के बाप को पता नहीं डकी ने इबलीस और पता नहीं क्या क्या बोला था, अगर आप लोगों को याद हो, बहुत गंदी गंदी लैंग्वेज यूज़ की थी। इसके बावजूद शाम इदरीस
कुछ भी नहीं कर पाया, मतलब वो साइबर क्राइम में जाके इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाया। तो ये इन छोटे-छोटे से यूट्यूबर्स को डरा धमका के खामोश ज़रूर करवा सकते हैं, लेकिन वैसे लीगली इन पे एक्शन होता नहीं है। तो अब हम क्या करें जी, अब बंटी का मुँह उतरा-उतरा है, अब व्यूज़ दिन-ब-दिन जो हैं वो डाउन होते जा रहे हैं। अब कोई नई शादी लाएँ, कोई नया बेबी का कंटेंट लाएँ, कुछ नई-नई चीज़ें करें तो फिर ही जो है वो लाखों में व्यूज़ जाएँगे। फिलहाल तो व्यूज़ जो हैं वो हज़ारों पर ही अटके हुए हैं। तो अब बात करते हैं गुड़िया क्या लाई, दुबई से क्या लाई प्यारी आंटी के लिए। आंटी ने तरह-तरह के लज़ीज़ खाने बनाए, स्पेशल फ़ील करवाया, इतनी खिदमत की, खोदा पहाड़ निकला चूहा। एक अदद रेड कलर का सूट जो कि कहीं से भी आंटी की एज के हिसाब से ठीक नहीं है। सूट मैं ये नहीं कहूँगी गिफ्ट होता है, लेकिन साफ़ पता चल रहा है कि ये सूट वो कहीं से उठा के ले आई हैं, मतलब उन्होंने उनके पास पड़ा होगा। या फिर मुझे ये बताएँ कि आंटी की एज के हिसाब से कोई भी सूट आप आंटी को रेड, मतलब रेड कलर जो देते हैं, इनको इतनी अकल नहीं है कि भई उनकी एज नहीं है इस तरह के कलर्स पहनने की। अभी आप देखिए उनके छोटे बेटे की कितनी अच्छी है फैशन सेंस। मैं कहती हूँ ये तो आंटी की बेटी है, और वो बेटी है ना, जैसे वो कैन डॉल कहते हैं ना कि भई मुझे लोग कहते हैं भई आप लॉन की क्यों प्रमोशंस करते हैं और आप क्यों मॉडलिंग करते हैं, मतलब कपड़े पहन के। तो वो कहता है कि भई मुझसे अच्छी किसी की फैशन सेंस हो ही नहीं सकती। मुझ पे तनकीद तुम लोग करते हो, तुम लोग जो इतनी वो बनती हो। उसने बहुत सारी लड़कियों को मुखातिब किया कि भई तुम मेरी तरह की फैशन सेंस दिखाओ, ला के दिखाओ। मैं तो बचपन से अपनी अम्मी के साथ जाता था मॉल्स में लॉन्स खरीदने के, कपड़े ड्रेसेस खरीदने की। मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है और मुझे मेरी चॉइस बड़ी अच्छी है। तो मैं क्यों ना करूँ प्रमोशंस, क्यों ना मैं एडवर्टाइजमेंट करूँ है, मतलब कि लड़कियों की चीज़ों की, लड़कियों के मतलब ड्रेसेस की, खवातीन के जो ड्रेसेस होते हैं। तो इसी तरह मैं कहती हूँ आंटी के बेटे में भी ना बड़ी क्वालिटी है, ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि उसको बड़ी फैशन सेंस है। उसको बड़ा पता होता है कि भई मैंने किसके लिए गिफ्ट लेना है और इसकी एज क्या है, और इसके हिसाब से वो गिफ्ट चूज़ करता है। ये ख़वातीन हो के इनको समझ नहीं आ रही कि भई आंटी की एज क्या है, तो वो लाल सूआ जोड़ा, वो ब्लड कलर का, वो गुड़िया मैडम जो हैं वो दे के गई हैं। तो आंटी का मुँह जो है ना ऐसे शॉपर की तरह लटका हुआ था, मतलब कि जैसे 5 किलो के थैले में 10 किलो का बंदा कोई सामान डाल देता है ना तो वो लटक जाता है, तो ऐसे आंटी का मुँह लटका हुआ था और ऐसी शर्मिंदा सी। ओ हो! लोग पूछ रहे हैं तो गिफ्ट का क्या होता है? ये कोई नहीं है कि भई हम देंगे तो वो देंगे तो हम देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बड़े अच्छे हैं, मेरा भतीजा है, मैं उस पे जान निछावर करती हूँ। मैं उसको कहती हूँ मेरे घर के दरवाजे आप पे खुले हैं, मेरा बच्चा जब आओ, खाओ, पियो, ऐश करो, रहो, तुम्हारा अपना घर है। वाओ आंटी जी, वाओ कितना बड़ा दिल है आपका, हैं? पहली बार मैंने ये बातें आपके मुँह से सुनी है, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हम चाहते हैं आप ऐसे ही करें। तो बहरहाल जी दुबई वालों ने तो आंटी की कर दिया टाई-टाई फिश, आंटी को दिखा दिया ठेंगा, आंटी की उम्मीदों पे फिर गया पानी, खुदा पहाड़ निकला चूहा, और एक सूट पे आंटी को टरखा गए और एक हफ्ता रह के खिदमतें करवा के चले गए। तो सही टकरे हैं, वैसे सही टकरे हैं। तो आंटी के मतलब बच्चों का लोगों ने कहा गिफ्ट नहीं लाए, गिफ्ट क्यों लाए भाई, क्यों लाए? सारे टब्बर का ठेका उठाया हुआ उन्होंने, हैं? इनकी बेटियों ने क्या दिया उनके बच्चों को? कुछ भी नहीं दिया। हालाँकि वो यूएसए वाली जो इनकी दोस्त आई थी, सब ने उसके लिए गिफ्ट लिए। तो इनकी बेटियों ने क्या गिफ्ट दिए हैं अपने भतीजों को? वो भतीजे ही लगे ना, भतीजी और भतीजे जो आए हुए थे इनकी बेटियों के, क्योंकि इनके कज़न के जो बच्चे थे। तो फिर ऐसा ही होता है। अब बात कर लेते हैं जी आंटी जी की डॉक्टरी की। आंटी जी तो वैसे ऑलराउंडर हैं, आपको पता ही है। इस उम्र में भी, हालाँकि आंटी अपनी उम्र छुपाती हैं, इस बार भी बर्थडे मना लिया, केक कटिंग कर ली, हैप्पी बर्थडे अम्मी, हैप्पी बर्थडे। और वो जो मस्का लगाया है ना कुमकुम ने, ओए होए होए होए, मैं कहती हूँ हर बार ये बाजी ले जाती है कुमकुम, हर बार बाजी ले जाती है, हैं? इतनी कोई मतलब कि चापलूसियाँ करने की माहिर है ना, इसने सही कहीं से मुझे लगता है ट्रेनिंग ली हुई है, कोई ना कोई इसने कोर्स किया होगा कि कैसे अगले को जो उँगलियों पे नचाना है, कैसे अगले की चापलूसियाँ करके उसको अपना बनाना है। तो बहरहाल आंटी ने तो एज नहीं बताई खैर लेकिन आंटी ने वज़न कम करने का तरीका ज़रूर बता दिया। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ, अभी हाल ही में आपने एक वीडियो देखी होगी विक्की चीमा की, जिसके बेटे ने सिर्फ बुखार की मेडिसिन ली थी, ठीक है? और वो बुखार की मेडिसिन वो उसकी बहन भी ले रही थी बच्चे की, और उसको भी जब बुखार हुआ तो उन्होंने वही दे दी, और उसका वो हाल हुआ कि उसके अंदर से सारी आंतें जो हैं वो गल गई थी, और डॉक्टर्स ने बहुत बड़ा उसका ऑपरेशन था, पूरा पेट चाक करके उसके पेट की आंतों की सफाई करना पड़ी। और वो इतना कोई तकलीफ़ दे लम्हा था उस फैमिली के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि हमारा बच्चा शायद अब ना बचे। मतलब उनको ऐसा लगा, लेकिन उसको अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी जो है बख्श दी। जैसे दूसरी ज़िंदगी मिलती है ना किसी को, इस तरह वो बच्चा दुनिया में वापस आया। और इसी तरह हमारे फैमिली में भी ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं कि अगर खुद से आप कोई भी मेडिसिन लेते हो तो कई बार आपको उसका बहुत बड़ा जो है खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो लिहाजा इस तरह किसी भी यूट्यूबर, वैसे तो ये जो इस तरह ये बताते हैं ना टोटके, ये बहुत ही गैर मुनासिब चीज़ है, और इसके ऊपर इनकी यूट्यूब इनके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है, क्योंकि हेल्थ के रिलेटेड किसी भी यूट्यूबर क्वालिफाइड बंदे के अलावा किसी को भी परमिशन नहीं होती कि वो कोई भी चीज़ शेयर करे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से,
कि हमने ये लिया तो इससे ये हुआ। अब ये तो एडवर्टाइज़मेंट करके साइड पे हो जाएँगी, ठीक है? और आप में से अगर मैं ये नहीं कहती कि ये चीज़ें सूदमंद नहीं है या फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन हर बॉडी का अपना एक हिसाब होता है, ठीक है? अगर आप में से किसी ऐसे बंदे ने ये अर्क पी लिए, जिसको सूट ना किए और खुदा न ख़ास्ता उसको कोई बड़ा नुकसान हो गया, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आप बताएँ ना मुझे कौन होगा, हैं? वो डॉक्टर फिर वो आंटी क्या कहते हैं वर्जिन आंटी होंगी इसकी ज़िम्मेदारी लेंगी? नहीं लेंगी ना। जो अपनी बेटी का वज़न कम नहीं कर पाईं, उनकी बेटी का आपने देखा है ना कितना ज़्यादा वज़न है, उसका तो वज़न वो कम नहीं कर पाईं और आपको वो मशवरे दे रही हैं कि ये पी लो इससे वज़न कम हो और मिसाल वो दे रही हैं अभी उनकी जो छोटी सपुत्री है, नई-नई जो माँ बनी है उसका वज़न जो था वो उसकी कंडीशन ऐसी थी, ठीक है? इस कंडीशन में अमूमन औरतें जो हैं उनका वेट भी बढ़ जाता है, उनकी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, तो उसका वेट मुझे नहीं लगता बढ़ा हुआ था, उसकी स्वेलिंग का मसला था। वो जैसे ही बेबी आया तो वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी नॉर्मल हालत में आना शुरू हो गई है बच्ची। लेकिन इनकी जो छोटी सपुत्री थी अगर आपने बात नोट की हो तो प्रेगनेंसी में उसका वेट लूज़ हो गया था। वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसका बेबी पैदा हुआ तो उसके बाद उसका वेट दोबारा से अपनी जगह पे आ गया यानी कि बढ़ गया, उल्टा वो मोटी हो गई। तो ये सारी चीज़ें इस तरह करना ये बिल्कुल भी कहते हैं ना कि किसी से मशवरा लिए बगैर, अपने मुआलिज से मशवरा लिए बगैर कोई भी चीज़ इन यूट्यूबर्स के कहने में आप एक आके इस्तेमाल करके अपना बेड़ा गर्क मत करें। अपनी सेहत के साथ जो है ना वो खिलवाड़ मत करें, अपनी सेहत की खुद हिफाज़त करें। इन लोगों ने तो इन चीज़ों की प्रमोशंस करनी होती हैं, ठीक है? ये एक पेड प्रमोशंस होती हैं इन चीज़ों की, आपको भी पता है। और ये इसके पैसे लेती हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा इसका कोई जो है ना वो मतलब आपके साथ कोई इनकी वो नहीं है मोहब्बत कि आपको इसलिए ये शेयर कर रही हैं कि ये आपसे मोहब्बत करती हैं, नहीं। आंटी का खुद का भी पेट बढ़ा हुआ है, आंटी ने अपना पेट क्यों नहीं कम किया? आप इस बात को इस ये चीज़ बताएँ ना मुझे, क्योंकि वो वैसे स्मार्ट हैं, वो जैसे-जैसे ऐज में बढ़ती जा रही हैं, उनका वेट कम होता जा रहा है, लेकिन उनका पेट नहीं कम हो रहा। तो ये चीज़ें हैं, लिहाज़ा आप लोग इन इस तरह की वीडियोज़ देख के कभी भी कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचिएगा, ठीक है जी? तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और अपनी और अपने घर वालों की सेहत का मुकम्मल तौर पर आपने खुद ख्याल रखना है और ये इस तरह के 2 टके के यूट्यूबर्स के बातों में आके कभी भी इस तरह की कोई चीज़ मत लीजिएगा वरना आपको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।